तो हेलो, आप लोग को आज मैं बताऊंगा कि देश में बेटियों को बचाए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके ही कार्यकाल में उनके ही नेता बीजेपी जो कि नेताओं को अगर हम उठा लें तो सबसे ज़्यादा रेपिस्ट उनके एमएलए, संसद और एक्स वाई जेड जो भी है, उनके ही सबसे अधिक है रेशियो। आप कभी सर्च करिएगा गूगल पर, आप ऐसे सर्च नहीं करते होंगे लेकिन सर्च करिएगा कि सबसे अधिक रेपिस्ट ऑन पार्टी, तो आपको सामने सारा कुछ बायोडाटा खोल कर आएगा और आप उस बायोडाटा को पढ़िएगा, क्योंकि अगर नहीं जानिएगा तो फिर कभी आप भी इस शिकारी का शिकार हो सकते हैं। तो पढ़ना और सवाल जवाब करना और आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप एक वैसे व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ मतलब अपने से मतलब रख कर और किसी दूसरे से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। भारत का आज के 200 साल का स्थिति ऐसा ही था कि लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते थे कि मतलब अगर यादव समाज पर कुछ बीत रहा है तो हमको क्या मतलब है, और फिर अगर भूमियार समाज पर कुछ बीतता था तो यादव समाज कहता था कि हमको क्या मतलब है। तो इस प्रकार अगर भारत का स्थिति था तो भारत गुलाम भी रहा। तो अगर आज आप लोग हम लोग में से ऐसे हो जाएंगे तो आवाज़ नहीं उठाएंगे कि मतलब किसी का बेटी हो किसी का बहू हमको क्या मतलब है, मतलब वो जाने या फिर उसका काम जाने, तो ऐसे में मतलब क्या बोल सकते हैं। ऐसे में फिर भारत गुलाम होने वाला है मानसिक रूप से, तो ऐसे गुलाम है ही। और मतलब आगे हम उनका बताते हैं जो कि एक अभी कुछ दिन पहले साथे कोर्ट से एक रेपिस्ट को, जिनका नाम है कुलदीप सोनगिरा, और कुलदीप सोनगिरा 2017 में इसका रेप हुआ 4 जून 2017 में। इन्होंने उनके घर मतलब कुलदीप सोनगिरा के घर कोई व्यक्ति कोई बच्चा था जो कि काम मांगने के लिए गया था। मतलब कहता है कि क्यों कुलदीप सोनगिरा के घर काम मांगने गई, वहाँ उसी के उससे रेप किया गया। मतलब इतना इंसान नीचे गिर सकता है, तो आप समझिए। उसके बाद ये हकीकत यहाँ तक नहीं रुका, ये बंदा यहाँ तक नहीं रुका। ये व्यक्ति जब वो थी वो पीड़ित महिला जब थाना में गई दर्ज एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो जब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तो वहाँ दर दर मतलब भटकते रहे, उनका एफआईआर नहीं लिया गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद अगर ये मामला गया तो उनके जो कि पिताजी थे, पिताजी को मतलब कि कुलदीप सोनगिरा के आदमियों ने पीट पीट कर उनका हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जब उनका चाची, मौसी और एक उनके साथ वकील था, जब ये सारे लोग जा रहे थे तो कुलदीप सोनगिरा के जो कि आदमी उस कार में टक्कर मारकर और उनके चाची और एक और वकील ये दोनों का हत्या वहीं पर हो गया। और वहां पर हत्या हो जाने के बाद पीड़िता कैसे कैसे बच गई, क्योंकि इस केस को अभी तक चलना था और पीड़िता उस दिन उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको बहुत चोट आया था, आप समझिए। और उस व्यक्ति को आज 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई। मतलब कि इस 23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दिया। मतलब कि 2019 में उसको सजा हुआ था उम्र कैद का। अगर उम्र कैद का सजा हुआ था तो उम्र कैद का सजा भी अब संसद में, मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो आप छूट हो सकते हैं, उम्र कैद भी खारिज हो सकता है। पैसा होना चाहिए खाली। देश का हर बंदा पैसा के आगे बिकने के लिए तैयार है अगर आपके पास मोटा गड्डी है। तो ये हुआ कुलदीप सोनगिरा के साथ। उन पर 25 लाख रुपया का जुर्माना और 15 उम्र कैद की सजा हुआ था। लेकिन इस जो कि 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जो रिपोर्ट आया है, इसमें उनको बोला गया है कि आप पीड़िता के घर के आसपास नहीं जाइएगा और आप मतलब उनको
उन पर 15 लाख रुपए का जुर्माना और मतलब उनको रिहा करने की बात किया गया। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में, और हमारे मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मतलब ऐसे हम बेटियों और बच्चों को पढ़ाएंगे तो बात सही है मोदी जी, लेकिन आपसे सवाल तो जनता तो पूछना चाहिए और पूछेगा ही कि हम लोग मुझको मतलब बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और आप हमारी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करिएगा। आप कभी सुने हैं कि किसी जो कि विधायक, एमएलए और एमएलसी के बच्चे के साथ अगर ऐसा घटना घट जाए, या फिर जिस थाना में वो बच्ची गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए, वो थाना का प्रभारी जो थे उनके अगर बच्चों के साथ ऐसी घटना घटे तो पूरा हंगामा मच जाता है, और पूरा हंगामा मच जाता है तो फिर तो बहुत बड़ा दिक्कत है। और यही हम एक और व्यक्ति का नाम ले ले, सोनम वांगचुक, जो कि इतने अवार्ड लेकर भारत का नाम रोशन किए, उस व्यक्ति को देशद्रोही बोलकर उसको जेल में बिठा दिया गया। यह है हमारे देश भारत की सच्चाई। और एक रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा होने के बावजूद भी वो मतलब रिहा हो गए। ये है हमारे देश की सच्चाई। हमारे देश की मीडिया चौथा स्तंभ होने वाले बिक गए, और बिक जाने के बाद हमारे देश का जो यूट्यूबर है वो ही इस जिम्मा को उठाए हैं चौथे पिलर के रूप। तो ये है हमारे देश की सच्चाई। और बाकी हम लोग आपसे बात करते रहते हैं और करते रहेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो जब समाज में फैलता है तो एक तरह का विष के जैसा काम करता है। लेकिन बहुत सारा वीडियो मतलब दीपक सोनगिरा पर बना, तो हम लोग भी सोचे कि एक छोटा सा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दें कि ऐसा अपना देश का हालत है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे, और सबसे अधिक जो कि रेप हुआ है बीजेपी में। तो जय हिंद, जय भारत, बाकी जय माँ भारती।